हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का साइज़ रिडक्शन वाला पोर्शन। तो प्रीवियस क्लासेस में हम दो पोर्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट मींस जो थर्ड पोर्शन है ये आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का साइज़ रिडक्शन का, वो है आपके इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो आपके जो फर्स्ट जो इक्विपमेंट है वो है आपके हमर मिल। ये हमर मिल यूज़ होता है आपके साइज़ रिडक्शन प्रोसेस के लिए। तो आप ये पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि हमर मिल कैसी दिखती है। तो हमर मिल में आप देख रहे होंगे इस वाले इक्विपमेंट के मीन्स ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ये जो इक्विपमेंट के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये ब्लेड लगे हुए हैं। यहाँ ये क्या है आपके सेंट्रल एक सेफ्ट लगा हुआ है। उस सेंट्रल सेफ्ट से क्या है आपके ये ब्लेड अटैच हैं। ये आपके ब्लेड अटैच हैं इस पोर्शन पे। तो आपको इस मशीनरी के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से इसमें ब्लेड्स का अरेंजमेंट्स रहता है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर हॉपर होता है। तो उस हॉपर से हम क्या करते हैं, मटेरियल को फिल करते हैं और मटेरियल क्या है इन ब्लेड्स के पास में आता है। जब मटेरियल इन ब्लेड्स के पास में आता है तो मटेरियल स्ट्राइक करता है ब्लेड से। ब्लेड से स्ट्राइक होने की वजह से क्या है मटेरियल में क्रैक्स आता है और क्रैक्स की वजह से इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई होती है और जिससे क्या है आपकी साइज़ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है आपके मटेरियल का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पार्टिकल्स क्या हैं, लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स ऊपर से फिल कर रहे हैं, साइड से क्या है आपके पार्टिकल्स स्मॉल साइज़ में। यहाँ पे पार्टिकल साइज़ रिड्यूस होकर नीचे की तरफ हम क्या है इन मटेरियल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके यहाँ ये कलेक्टर होता है। ठीक है, इनसे क्या है हम मटेरियल को यहाँ से जो पार्टिकल साइज रिड्यूस हुआ है जिन मटेरियल का उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साइड में क्या है एक सीप्स टाइप की लगी रहती है। उस सीप से क्या है आपको यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल साइज़ या कहें जो पार्टिकल साइज़ आपका रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस पार्टिकल आपको ईजिली मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो हमर मिल की बात करने वाले हैं इस पोर्शन में। तो इसमें हमर मिल में हम कवर करने वाले हैं पोर्शन प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इतना पोर्शन हम कवर करेंगे हमर मिल में। अब फर्स्ट हम बात करते हैं हमर मिल के प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है हमर मिल का, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द हमर एंड द पार्टिकल्स टू बी साइज रिड्यूस। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है हमर मिल में आपके वो क्या है आपके इम्पैक्ट। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होगा, प्रिंसिपल्स इम्पैक्ट प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। इम्पैक्ट मतलब क्या है आपके पार्टिकल्स जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक किससे करेंगे, ब्लेड से। ब्लेड से स्ट्राइक होने की वजह से क्या है आपके पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये मशीनरी दी गई है। इम्पैक्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई होने का रीज़न क्या है, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं इन ब्लेड्स की वजह से इम्पैक्ट मैकेनिज्म अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पोर्शन देखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हमर मिल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 ब्लेड्स। ऑलरेडी इस इमेज में आपने देखा है यहाँ पे क्या है हमर मिल में 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं और यही आपकी जो एक्चुअल इमेज है आपकी जो एक्चुअल जो हमर मिल है हमर मिल का दिख रहा है यहाँ पे ये 4 ब्लेड्स यहाँ पे इंसर्ट है। किस पे लगे हुए हैं, सेंट्रल सेफ्ट पे अटैच हैं ये। हमर आर माउंटेड ऑन द हमर मीन्स ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सेफ्ट। मतलब हॉरिजॉन्टल सेफ्ट मतलब क्या है, एक आपके हॉरिजॉन्टल सेफ्ट बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मीन्स ऊपर और हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है लेफ्ट टू राइट। तो ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं कैसे लगे हैं, लेफ्ट टू राइट पोर्शन में। तो हॉरिजॉन्टल सेफ्ट बना हुआ है। ठीक है, ऑन अ सेंट्रल सेफ्ट मतलब ये क्या है आपका ये सेंट्रल वाला पोर्शन है। ठीक है, जैसे आप रियल इमेज में देख रहे हैं सेंट्रल वाला पोर्शन है। इनसे क्या है आपके हॉरिजॉन्टल में आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन में लगे हुए हैं आपके ब्लेड्स इंसर्ट है। ठीक, विच इज़ एनक्लोज विथ अ रिजिड मेटल केस। मेटल केस किसी मेटल से बना हुआ है आपका पूरा मशीनरी। ठीक, हमारा आर यूजली मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्टील, स्टेनलेस स्टील। मतलब जो उसके अंदर ब्लेड्स होंगे वो किससे होंगे आपके हार्ड स्टेनलेस स्टील से बने होंगे। ठीक, रैपिडली मूविंग हमर कनेक्टेड टू द हाई स्पीड मोटर इन अ सिलेंड्रिकल केजिंग्स। मतलब आपकी जो ये हमर मिल रोटेट करेगी वो हमर मिल रोटेट किस वजह से करेगी, इसमें क्या है एक मोटर इंसर्ट होती है। ठीक है, एक मोटर लगी होती है इसके साथ में। उस मोटर के थ्रू क्या है आपकी हमर मिल ईजिली रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं पीछे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे क्या है एक मोटर इंसर्ट है। इस मोटर की वजह से क्या है आपकी हमर मिल के अंदर जो ब्लेड्स इंसर्ट है वो ब्लेड्स क्या करते हैं रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंस्ट्रक्शन जो आपकी हमर मिल बनी होती है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है आपके हमर मिल से रिलेटेड। अब देखेंगे वर्किंग, और वर्किंग को समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ठीक, फर्स्ट वर्किंग की हम बात करेंगे।
इन हमर मिल द मटेरियल आर इंट्रोड्यूस थ्रू द टॉप ऑफ द मेटल केजिंग्स। तो कहाँ से मटेरियल को हमें एंटर करना है, जहाँ पे आपके हॉपर बना हुआ है, ठीक। टॉप मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपकी फीडिंग वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या है, आप मटेरियल को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इस हॉपर के थ्रू मटेरियल को फिल कर रहे हैं। जब आप मटेरियल इस हॉपर के थ्रू फिल करेंगे तो ये मटेरियल क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर की तरफ मटेरियल मूव करेगा तब क्या होगा, डायरेक्ट मेटल केजिंग्स एंड डायरेक्टली एक्सपोज टू द हमर इन ऑपरेशन। हम मीन्स ब्लेड्स के पास आपका मटेरियल पहुंच जाएगा। जब ब्लेड के पास मटेरियल पहुंचेगा तो आपके मटेरियल से क्या होगा, ये डायरेक्टली एक्सपोज होगा, ठीक। ड्यूरिंग मिल्स द हमर स्विम आउट रैपिडली फ्रॉम द रोटेटिंग shaft एंड साइज रिड्यूस अकर बाय द रिपीटेड इम्पैक्शन। मीन्स क्या है, जैसे ही आपका मटेरियल इस पॉइंट से एंटर हुआ, हॉपर से मटेरियल आया, इस पॉइंट से एंटर होगा, तो आपका मटेरियल क्या है, जो आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं, मीन्स हमर लगे हुए हैं, उन हमर पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। जब हमर पे स्ट्राइक होगा मटेरियल, तो मटेरियल स्ट्राइक होने की वजह से क्या है, आपका मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्राइक कैसे होगा, क्योंकि आपका ये जो हमर बना हुआ है, ये हमर कैसे रोटेट कर रहा है, ये सेंट्रल सेप्ट पे अटैच है, और सेंट्रल सेप्ट से क्या हो रहा है, ये आपका हमर रोटेट हो रहा है। ये एरो बना हुआ है, ये रोटेशन दिखा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है आपका हमर। जब हमर रोटेट होगा तो मीन्स आपकी जो मोटर लगी होगी, वो मोटर के थ्रू हमर रोटेशन हो रहा है हमर में। तो हमर रोटेट होगा, पार्टिकल्स जो लार्ज पार्टिकल्स है, वो लार्ज पार्टिकल्स क्या है, रोटेट होना स्टार्ट होंगे, और ये क्या होंगे, स्ट्राइक होने की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आपका पार्टिकल्स यहाँ तक आएगा तो स्मॉल पार्टिकल में ये कन्वर्ट हो चुके होंगे, और यहाँ पे एक सीब लगी रहती है इस पोर्शन पे, स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं, स्क्रीन मीन्स एक सीब लगी रहेगी। तो इस सीब से क्या है, आपका जो आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, आप एक कंटेनर में यहाँ पे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। फिर सेम यही रोटेशन चलेगा, जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या होगा, लार्ज पार्टिकल को यहाँ पे कैरी करेगा, और स्ट्राइक होने की वजह से आपका मटेरियल क्या है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। जब मटेरियल इस वाले पोर्शन में पहुँचेगा तो आपका मटेरियल क्या होगा, स्क्रीनिंग या कहें सीप के थ्रू यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल पास हो जाएंगे, और पास होके इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे रिसीवर में, ठीक। तो ये क्या है, आपके हमर मिल की वर्किंग है। लेटर द पार्टिकल्स पास थ्रू द स्क्रीन, मीन्स क्या है, सीप से जो पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पास होंगे सीप से एट द बॉटम पे, एंड आर कलेक्टेड एट अ रिसीवर। किस में रिसीव करेंगे हम, रिसीवर में रिसीव कर लेंगे। तो ये आपकी हमर मिल की मैकेनिज्म, अगर कहें मैकेनिज्म या कहें वर्किंग है, ठीक है। अब यूज़ किस लिए होता है आपके हमर मिल, फाइन टू मॉडरेट ग्राइंडिंग ऑफ पाउडर मे बी ऑप्टेन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ हमर। मतलब हमर की स्पीड आप जैसी रखेंगे, स्पीड के अकॉर्डिंग आपके जो लार्ज पार्टिकल हैं वो फाइन और आपकी कोर्स पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग ऑफ ग्राइंडिंग मेथड, ठीक है। तो द एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज में भी वेरी फ्रॉम, तो इसमें जो पार्टिकल साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपका पार्टिकल साइज 10 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर तक का पार्टिकल साइज हो सकता है, ठीक। ये पार्टिकल साइज डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ हमर, मीन्स जो आप हमर मिल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा। इट इज़ यूज टू मिल ड्राई मटेरियल, मतलब ड्राई मटेरियल को मिल करने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं हम। और बेड फिल्टर प्रेस केक, मतलब क्या है, जो फिल्टर प्रेस होती है आपकी, फिल्टर प्रेस से जो आपको केक मिलता है, लम्स मिलता है एक साथ, स्लरी जो होती है, उस स्लरी को भी हम इस मशीनरी के थ्रू ग्राइंड कर सकते हैं, या कहें स्मॉल पार्टिकल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं मटेरियल को, ठीक। ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रिक्शंस बाय इम्पैक्ट फ्रॉम द ब्लंट हमर्स। मीन्स क्या है, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, जो हार्ड मटेरियल होते हैं, उन हार्ड मटेरियल को हमर मिल का यूज़ करके ईजिली हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं या साइज रिड्यूस कर सकते हैं उनका। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज में क्या होता है, हमर मिल इज़ ईजी टू सेटअप, मतलब ईजिली सेटअप हो जाती है और ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्रंट साइड से आप इसको खोल कर आप इसके ब्लेड्स को ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं। हमर मिल ऑक्यूपाइड स्मॉल स्पेस, क्या है, छोटे से जगह पर भी हमर मिल को हम ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, ईजिली वहाँ पे रख सकते हैं। इट इज़ वर्सेटाइल, मीन्स ये ईजी होती है, ईजिली ऑपरेट होती है, ईजिली इसमें साइज रिड्यूस हो जाता है, ईजिली इसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से वर्सेटाइल है।
डिसएडवांटेज क्या है, द स्क्रीनिंग में बी गेट क्लॉग्ड। अब क्या होता है, जब आप पार्टिकल साइज रिड्यूस होते हैं और मशीनरी से आपके पार्टिकल साइज नीचे की तरफ मूव होते हैं, बॉटम की तरफ, तो कहाँ आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, मीन्स सीप पर आते हैं। तो इस वजह से क्या है, लार्ज पार्टिकल्स की वजह से आपकी स्क्रीन क्लॉग होना मीन्स ब्लॉक हो जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर। इसमें क्या होता है, ब्लेड्स आपके 4 ब्लेड्स लगे हुए हैं और वो मोटर के थ्रू रोटेट हो रहे होते हैं। तो रोटेशन, जब ब्लेड्स में रोटेशन होते हैं तो वो क्या है, ब्लेड्स आपके स्ट्राइक कर रहे होते हैं मटेरियल के साथ में, जिस वजह से क्या है, ज़्यादा हीट जनरेट होती है इक्विपमेंट के अंदर। तो इक्विपमेंट के अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होने की वजह से क्या है, आपका प्रोडक्ट डिग्रेडेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं उन मटेरियल को हम इस इक्विपमेंट में हम उनको ग्राइंड या कहें उनका साइज रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये क्या करता है, हीट बिल्डअप करता है। और दूसरा क्या है, मशीनरी में इसकी जो सीप्स लगी होती है लोअर पोर्शन पे, वो भी क्या है, उसके जो पोर्स होते हैं, जो अपर्चर होता है, वो क्लॉग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है हमर मिल, जो आपकी साइज रिडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, ये आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। ओके, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।